जिन तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे एक के बाद एक पुल गिरने की तस्वीरों के बाद सवाल भी खड़े हो जाते हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। वहीं दूसरी तस्वीर मुंगेर से है, जहां पर बिचवा पुल बाढ़ के तेज बहाव में ही ध्वस्त हो जाता है। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। घटना नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की है। गंगा महासेतु का स्पैन अचानक से गिरता है। स्पैन के गिरने के बाद से देखिए अब इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड बिचवा पुल पानी का तेज बहाव ही बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसमें कई पंचायत के लोग अब पूरी तरह से प्रभावित हैं। सीधा संपर्क गोगरी से इन सभी का भंग हो चुका है। 80,000 से ज्यादा की आबादी जो है वो इस वक्त इससे प्रभावित नजर आ रही है। तो समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर चुका है। घटना नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की है और गंगा महासेतु का स्पैन अचानक से गिरता है। दो पिलरों के बीच जो स्पैन लगाने का काम चल रहा था, ये स्पैन अचानक से गिर जाता है और इसी में जब यह हादसा सामने आया तो बख्तियारपुर और ताजपुर गंगा महासेतु पर बना यह स्पैन टूटकर धराशायी हुआ और सवाल खड़े कर गया। घटना के बाद अब पुल के निर्माण की गुणवत्ता पर सीधे तौर पर सवाल उठने लगे हैं। स्पैन गिरने के बाद निर्माण एजेंसी के जो कर्मचारी हैं और श्रमिक हैं, जेसीबी के जरिए अब इस मलबे को जमीन में गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अब जो स्पैन गिरा है उससे यहां पर दुरुस्त किया जा सके। घटनास्थल पर जेसीबी मशीन से मलबा गिरने का प्रमाण मिटाने का प्रयास किया गया। हालांकि महासेतु के निर्माण और उसके संपर्क पथ के लिए 1603 करोड़ रुपए, अब आप अंदाजा लगाइए, 1603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को ये काम सौंपा गया था, जिसके द्वारा ये निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। गंगा पर बना रहे पुल के अलावा 45 किलोमीटर अप्रोच रोड भी इसके साथ बनाया जाना था, ताकि इस पुल का इस्तेमाल आखिर लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, और इसीलिए इसका यहाँ अप्रोच रोड भी बनाया जाने वाला था। लेकिन इस पहले ही स्पैन गिर जाता है समझते। और ऐसे में जैसे ही ये स्पैन गिरा उसके बाद अब खबर इसको लेकर भी कि यहाँ पर लोगों के बीच इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों गिर गया ये स्पैन, क्या गुणवत्ता नहीं थी, कार्रवाई होगी, क्या होगी तो कब तक होगी और कैसे होगी। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु के संपर्क पथ का स्पैन गिरने के मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने पर समस्तीपुर से लेकर पटना तक के अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंच जाते हैं। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक शीर्षस्थ कपिल ने हालात का, स्थिति का जायजा लिया है। तो ताजपुर बख्तियारपुर महासेतु का स्पैन गिरने के मामले में अब देखिए इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जमकर इस लेकर निशाना साधा। आरजेडी ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने पुल का स्पैन गिरने की घटना को एक प्राकृतिक आपदा बताया है। तो जेडीयू इस पर बयान देती नजर आई और उसने कहा कि मानवीय भूल है ये, इसे इस रूप में ही देखा जाना चाहिए। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो। भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज की पुल कई बार गिरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में हुई भारी वर्षा के कारण बिहार में गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से कहलगांव तक इसका असर देखा जा रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का असर पुल एवं सड़क निर्माण के कार्यों पर भी पड़ा है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के एक स्पैन का गिरना है। नदी की तेज धारा ने स्पैन को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे यह घटना घटी। यह कोई हादसा नहीं बल्कि प्राकृतिक विपदा है। देखिए, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रकार की
घटना या इस प्रकार के पुलों से संबंधित समाचार प्रदेश की जनता के समक्ष पहले भी आते रही है। अब किन कारणों से स्पैम गिरा है, यह मानवीय भूल है, तकनीशियनों की गलती से हुई है, इन सारे पक्ष और बिंदुओं पर जांच होगी और जांचोपरांत इसको दूर किया जाएगा। तो पुल का स्पैन गिरा और सियासत शुरू हो गई। वहीं पुल गिरने की घटना पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के प्रवक्ता ने स्पैन गिरने की खबर को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुल का बीम गिरा है जो पुराना हो गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश के कार्यकाल में गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर अनुमानित माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पुल बन रहा है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल जिसकी चर्चा हो रही है, पुल कहाँ गिरा, स्पैन कहाँ गिरा? जिनके पास प्रमाण है जरा बताएं। स्पैन जब कास्ट ही नहीं हुआ तो आखिर स्पैन गिर कैसे जाएगा? वो बीम था, 6 वर्ष पहले का बीम था, बीम में जंग लग गया था, उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही है और बीम को उठाना पड़ता है। वो तकनीकी पक्ष और विभागीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे, इसलिए ये बिहार के जो विनिर्माण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, बहुत लोगों की दूषित राजनीतिक मंशा हो गई है, इसलिए कुप्रचार करते हैं। तो बिहार में फिर से पुल गिरने की घटना पर अश्विनी चौबे का बयान सामने आया। अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार को पुल की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो भी पुल गिर रही है उसमें उसकी गुणवत्ता में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए सरकार सचेत है, जागरूक है और मेरा विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो देखिए, जैसे ही पुल का स्पैन गिरा उसके बाद सियासत तेज हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि जेडीयू का ये कहना है कि भाई यहाँ पुल का जो स्पैन है वो जंग खा चुका था और इस वजह से ही, तकनीकी खामी की वजह से ये गिरा होगा। इसमें किसी तरह की सियासत करने की जरूरत नहीं है, बयानबाजी की जरूरत नहीं है। हालांकि आरजेडी कह रही है कि गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होता और यही भ्रष्टाचार है और इस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और पुल की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है, अश्विनी चौबे की तरफ से कहा जाता है। बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का ये स्पैन और तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, ये पहली कोई घटना नहीं है और इसीलिए बार बार इस पर सियासत भी खूब होती है। समस्तीपुर में